तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छी चीज़ थी, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। मुझे भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी जो सर ने बताया। तो मतलब इस वीडियो के साथ मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल में आने के लिए। और जितने भी सब्सक्राइबर है हमारे थोड़े बहुत 20-25 ये सब देख लेंगे, और जितने लोगों तक ये मतलब वीडियो पहुंचता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ जाते जाते पूछ लेता हूं मैं कि जब भी हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हिंदी में बात कर रहे हैं तो दोनों में फीलिंग क्या आती है? मतलब मेरे हिसाब से तो फीलिंग ये आती है कि यार जब भी मैं इंग्लिश में बात कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, और हिंदी में बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं दिल से बात कर रहा हूँ किसी से। और सर के बारे में मतलब मुझे पता नहीं है। जैसे सर का प्रश्न है कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें उसी प्रकार की फीलिंग आती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो जो बातें आप कर रहे हो वैसी फीलिंग आपको इंग्लिश में नहीं आ सकती कभी भी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इसमें आपको। जैसे कि आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और आपकी जो मातृभाषा होगी, आप जब 100% बिल्कुल सही में गुस्से में होगे तो आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जो आपका जो असली जो क्रोध होगा वो आपको अपनी ही भाषा में आप प्रकट कर पाओगे और विदेशी भाषाओं में आप प्रकट नहीं कर सकते। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी भाषा में ही ज़्यादा ही लोगों को समझा सकते हैं और ज़्यादा ही उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें समय दिया। और सभी श्रोताओं का मैं निवेदन करूंगा कि हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम सब प्रतिज्ञा करें कि आज से अपने जीवन में हिंदी को अपनाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। उसमें हमको छोटे छोटे 3 काम करने हैं। इसमें सबसे पहले एक हस्ताक्षर करना हिंदी में प्रारंभ करिए। दूसरा, हिंदी के ग्रंथों को, साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करिए और शर्माना बिल्कुल बंद कर दीजिए। शर्माता वही है जो कमज़ोर होता है, और जो नकल करता है वो छोटा कहलाता है, और जिसकी नकल होती है वो व्यक्ति बड़ा कहलाता है। यदि आज हम इंग्लिश की नकल करेंगे तो हमने अंदर ही अंदर स्वीकार कर लिया है कि हम इंग्लिश को हम बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि हम उसकी नकल कर रहे हैं, और जिसकी नकल होती है वो छोटा कहलाता है। तो आज जो विदेशी लोग हैं, क्योंकि हम उनकी नकल कर रहे हैं तो वो अपने आप समझ रहे हैं कि हम वास्तव में हम छोटे हैं। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि दूसरे हमारी नकल करें, हम किसी की नकल ना करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। वही चीज़ है कि आप इंग्लिश में कितने ही बात क्यों ना कर रहे हो, है ना, आप लोगों को हिंदी से बिल्कुल शर्माना नहीं है, और हिंदी बोलना भी है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तरीके से बोलना है। और जैसे इंग्लिश नहीं आती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ सिखाने के लिए, आप मेरे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो। और हिंदी भी यदि आप बोल रहे हो, नहीं भी सीखना चाह रहे हो, तो उसे शर्माना नहीं है और हिंदी को आगे बढ़ाना है। और मतलब तरक्की करिए आप हिंदी में भी तरक्की की जाती है, की जा सकती है और की जाती भी है ना। काफ़ी सारे जो हमारे कहना चाह रहा था कि हिंदी तो सीखना ही है, चाहे हम प्रेम से सीखें चाहे हम ज़बरदस्ती सीखें। हिंदी के लिए हम तो जीना भी है और हिंदी के लिए हमें मरना भी है। यदि हिंदी बोलते हुए कोई हमें गर्दन भी काटता है तो उस गर्दन को कटवाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा के लिए मरना स्वीकार है, लेकिन हमें विदेशी भाषाओं की गुलामी हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो हिंदी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम हिंदी नहीं सीखेंगे तो आने वाला एक ऐसा समय है कि हिंदी हम नहीं सीखेंगे तो ये आगे जो आने वाली वो इंग्लिश आएगी। भाई हिंदी जब आप सीखोगे नहीं तो स्वाभाविक है कि भैया इंग्लिश आएगी, और जब इंग्लिश आएगी तो हर बच्चा इंग्लिश सीखेगा। तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि मान लो भारत में 100% जो जनसंख्या है वो सब इंग्लिश बोलेगी। जब सारी इंग्लिश बोलेंगी तो फिर हिंदी बचेगी कहाँ? तो फिर उसमें आपका योगदान कहाँ रहा? फिर उसमें आपकी सेवा कहाँ रही? ये भी होता है कई बार कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने के चक्कर में ना बच्चों को इंग्लिश बन पाती है ना हिंदी बन पाती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई है, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ कि अभी जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, तो उस प्रयोग में ये था कि छोटे छोटे बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई थी। तो उसमें उन बच्चों ने ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से सीखा था जिन्होंने अपनी मातृभाषा में चीज़ों को सीखा था, है ना। तो जो भी आपकी मातृभाषा है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं चल रही है, संस्कृत, मराठी, गुजराती, जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसे उसी मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करिए। तो बच्चे का ब्रेन जो होता है, मानसिक विकास है, वो काफ़ी अच्छा होगा। तो दैट शुड बी गुड फॉर आवर फैमिली, दैट शुड बी गुड फॉर आवर कंट्री। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।